बच्चों नमस्कार। मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका संध्या पांडे एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों आज हम पूरा करने जा रहे हैं सुगम संस्कृत भाग 3 का सैंपल पेपर। आज इसका 3rd पार्ट है जिसे हम पूरा कर देंगे इस वीडियो में। आज सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अधोलिखित गद्यांशम पद्यांशम नाट्यांशम च पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराण संस्कृतेन लिखत। अधोलिखितम नीचे लिखे, गद्यांश पद्यांश और नाट्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आपको लिखना है, ठीक है। गद्यांश लिखा हुआ है, आप सभी देख लीजिए क्या लिखा है। चंद्रा बीएससी परीक्षाम उत्तीर्ण प्राणिशास्त्र विषये स एमएससी परीक्षायामपि प्रथमम स्थानम अलभत। अर्थात चंद्रा बीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करके प्राणिशास्त्र विषय में एमएससी परीक्षा में भी प्रथम स्थान पाया। तस्याः मनसि शैल चिकित्सका भवितुम महती कामना आसीत्। उसके मन में शैल चिकित्सिका होने की बड़ी कामना थी, बड़ी इच्छा थी, ठीक है। देहस्य पूर्ण सहयोगाभावेन चिकित्सा क्षेत्रे सा योगदानम दातुम असमर्था नाभवत्। शरीर के पूर्ण अभाव से, पूर्ण सहयोग के अभाव से चिकित्सा के क्षेत्र में वह योगदान देने में असमर्थ थी, अर्थात समर्थ नहीं हुई। परंतु विज्ञान क्षेत्रे डॉक्टरेट पदवीं धारिणी सा प्रथमा विकलांग महिला राष्ट्रपतिना स्वर्ण पदकेन सम्मानिता। परंतु विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टरेट पदवी धारण कर वह पहली विकलांग महिला जो राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित हुई। तो इसका अर्थ आपको समझ में आ गया है। यदि आप गद्य खंड को या पद्य खंड या नाट्यांश किसी को भी यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो उसके क्वेश्चन का आंसर हल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। डॉक्टर चंद्रा कस्मिन् विषये एमएससी परीक्षा उत्तीर्ण अभवत्। तो किस विषय में थी, तो यहाँ पे आंसर देखिए प्राणी शास्त्र विषय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राणी शास्त्र विषय में। चूँकि क्वेश्चन हमारा है एक पद में उत्तर देना, तो खाली आपको एक ही शब्द में आंसर देना है, प्राणी शास्त्र विषय, इन दोनों शब्दों को लिखना है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, विज्ञान क्षेत्रे डॉक्टर चंद्रा काम उपाधिम अलभत। डॉक्टर विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रा कौन सी उपाधि को प्राप्त किया, तो किस उपाधि, डॉक्टरेट की पदवी को उन्होंने क्या किया था, प्राप्त किया था। ये देखिए डॉक्टरेट पदवी धारणा सा प्रथमा, इसका क्या हो जाएगा, खाली डॉक्टरेट, ठीक। फिर देखिए सेकंड है पूर्ण वाक्य उत्तरत। पूरे वाक्य में आपको क्या करना है, आंसर देना है। डॉक्टर चंद्रा कस्याम परीक्षायाम प्रथमम स्थानम अलभत। किस परीक्षा में जो है उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया था, तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे डॉक्टर एमएससी परीक्षा। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, कस्या के स्थान पर एमएससी होगा, ठीक है ना। एमएससी परीक्षायाम प्रथमम स्थानम अलभत। फिर है डॉक्टर चंद्रा केन कथम सम्मानित है। डॉक्टर चंद्रा किससे और कैसे सम्मानित हुई, तो डॉक्टर चंद्रा राष्ट्रपतिना स्वर्ण पदकेन सम्मानिता, ठीक है ना। आगे देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है यथा निर्दिष्टम उत्तर, मतलब जैसा निर्देश दिया गया, मतलब जैसे क्वेश्चन है वैसे आपको आंसर देना है। तो पहला है गद्यांशे अंतिमा इति पदस्य विलोम किम विलोम पदम अस्ति, है ना। गद्यांश में जो अंतिमा शब्द आया है तो किस शब्द का विलोम है, जैसे महिला, कामना, प्रथमा या फिर समर्था, तो इसमें राइट ऑप्शन प्रथमा हो जाएगा, प्रथमा। ये अस्मिन् गद्यांशे अलभत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, ये क्रियापद है ना। तो इसमें कर्ता ये शब्द जो है किससे संबंधित है, अलभत, तो डॉक्टर चंद्रा से संबंधित था, है ना। उन्होंने क्या किया था, एमएससी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो ये चंद्रा हो जाएगा, ठीक है ना। कर्ता, कर्तृपदम, कर्त यानी कर्ता और क्रिया यानी कार्य, ठीक। गद्यांशे महती इति पदस्य विशेष पदम किम,
देखिए विशेषण विशेष, विशेष ये विशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषता बताता है तो विशेषण कहलाता है। और विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे मान लीजिए नीलोत्पलम या नीलोत्कमलम, तो ये मान के चलिए कि नीला है कमल, तो कमल यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, ठीक है ना। और नीलापन उसकी क्या है, विशेषता है। तो इस तरह से तो क्या करें, महती, तो महती क्या थी, कामना। कामना कैसी थी, महती बहुत बड़ी थी, है ना। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन कामना। आगे देखिए गद्यांश चेतस, है ना, इति पदस्य पर्याय पदम किम, चेतस यानी चेतना, तो मनसी हो जाएगा, ठीक है ना। मन, चेतना और मन ये दोनों एक ही हैं, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, मनसी हो जाएगा। फिर देखिए उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, पाद्यांश है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन अर्थात उद्यम करने से, परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होते हैं, सोचने से नहीं, ना मनोर्थ है यानी सोचने से नहीं, न ही सुप्तस्य सिंहस्य यानी कि सोते हुए शेर के मुख में प्रवेश नहीं करते, मृगा यानी होता है शिकार, नहीं यानी नहीं। परिश्रम करने से, मेहनत करने से ही कार्य क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं, सोचने से नहीं। और जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में शिकार स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। तो इसका क्वेश्चन देखिए, एक पदेन में आंसर देना है, तो कार्याण के केन सिद्धयन, इसका आंसर हो जाएगा उद्यमेन, खाली उद्यमेन। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे केन प्रविशन, तो सिर्फ मृगा होगा, ठीक है ना। एक पदेन में एक शब्द में आंसर देना है, ठीक है। अपूर्ण वाक्यन में जितना आंसर सही हो उसे देना पड़ता है। कार्याणि कय ना सिद्ध्यन्ति, तो लिखोगे कार्याणि मनोर्थये ना सिद्ध्यन्ति, कय हट जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए मृगा स्वयं कुत्र न प्रविशन्ति, तो मृगा स्वयं यहाँ पे मुखे, ना प्रविशन्ति कुत्र हटेगा, यहाँ से कय हटेगा तो मनोर्थय आएगा, यहाँ से कुत्र हटेगा तो मुखे आएगा, ठीक है। आगे देखिए इसी प्रकार से यथा निर्देशम, मतलब निर्देशानुसार जो है आपको उत्तर देना है। श्रमेण का पर्यायवाची क्या होगा, श्रमेण का पर्यायवाची उद्यमेन होगा, ठीक है। सिद्ध्यंत में, ये सिद्ध्यंत जो क्रियापद है इसका कर्ता कौन होगा, तो क्या होगा, सिद्ध्यंत। उद्यमेन होगा, मनोर्थय कार्याण सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है, कार्य न सिद्ध होता है, तो इसमें कार्य जो है तो कर्ता हो जाएगा, कर्तृपद, कर्तृपद, ठीक है। और जागृता का विलोम क्या होगा, तो जागृता का सुप्तस्य हो जाएगा। सिंहस्य विशेषणम किम अस्ति, शेर की विशेषता क्या है, तो शेर की विशेषता थी कि शेर क्या कर रहा था, सो रहा था, तो सोते हुए शेर के मुख में स्वयं शिकार प्रवेश नहीं करते, तो सिंहस्य सुप्तस्य हो गया। नेक्स्ट देखिए नाट्यांश आ गया हमारा। आदित्य अम्ब अहम कुशली अस्मि, आगामी सप्ताहे मम कक्षाया छात्रा भ्रमणाय आगरा नगरम गमिष्यन्ति, यदि भवती आज्ञाप्येत तर्हि अहमपि गच्छामि। ये फर्स्ट चैप्टर का है, मम दिनचर्या का, है ना। अम्ब माँ, अहम कुशली अस्मि, मैं कुशल हूँ, आगामी सप्ताह यानी आने वाले सप्ताह में, मम कक्षाया छात्रा मेरी कक्षा के छात्र, भ्रमणाय घूमने के लिए, आगरा नगर जाएंगे। यदि भवती यदि आपकी, आज्ञाप्यत यानी आज्ञा, तरह यानी तो, आज्ञा हो तो, अहमपि गच्छामि मैं भी जाऊँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी जाऊँ। माता पुत्र एतेन तब पठन कार्ये व्यवधानम भविष्यत्, पुत्र इससे तुम्हारे कार्य में, तब यानी तुम्हारे पठन कार्य यानी पढ़ाई के कार्य में व्यवधान होगा, बाधा होगी। छात्रावासे तब पठन कार्यम सम्यक रूपेण भवति न वा यानी होता है अथवा, छात्रावास में तुम्हारा पठन कार्य सही रूप से, उचित रूप से, सम्यक यानी उचित रूप से होता है या नहीं, अस्मि होता है अथवा नहीं, अस्मिन् विषय मम मनस संदेह, इस विषय में मेरे मन में शंका है। आदित्य माता माँ चिंता माकुर, चिंता मत करो। छात्रावासे अस्माकम निश्चिता समय तालिका अस्ति, छात्रावास में निश्चित समय सारणी है। वयम तद अनुसारम कार्य कुर्मः, हम सभी उसके अनुसार कार्य करते हैं। माता शोभना यानी अच्छा है, ठीक है।
एक पदेन में, तो आदित्य कुत्र भ्रमणाय कुत्र गंतुम, तो आगरा नगरम हो जाएगा। भ्रमणाय गमनेन कस्मिन् व्यवधानम, तो पठन कार्य हो जाएगा ये, ठीक है, पठन कार्य। मातुः मनसि कस्मिन् विषये संदेह, तो माता के मन में किस विषय में संदेह है। तो छात्रावासे तब पठन कार्यम सम्यक रूपेण भवति न वा, ये है ना अस्मिन् विषये, तो हो जाएगा कि मातुः मनसि संदेह अस्ति, छात्रावासे पठन कार्यम सम्यक रूपेण भवति न वा, ठीक है ना, फुल स्टॉप। फिर क्या हो जाएगा, छात्राः कदा भ्रमणाय गन्तुम् इच्छन्ति, तो छात्राः आगामी सप्ताहे भ्रमणाय गन्तुम् इच्छन्ति। ये हो गया पूरे वाक्य में आंसर। फिर गच्छामि में क्या है, इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो गच्छामि में अहम के साथ हुआ था, अहम गच्छामि है ना, इसमें कर्ता पद क्या हो जाएगा, अहम हो जाएगा। विषये विशेष पदम विशेषणम अस्ति, है ना, ये विषय में की विशेषता क्या है, तो ये हो जाएगा, देखिए विषय मम मनस संदेह अस, तो हो जाएगा संदेह हो जाएगा, ठीक है। नाट्यांशे चेतसि, इसका पर्यायवाची तो मनसी हो जाएगा ये। फिर मम, इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो तब होगा, मम यानी मेरा, तब यानी तुम्हारा, ये है। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, पद्यांश से अन्वय रिक्त स्थानानि पूरयत। फिर 16 नंबर है प्रश्न निर्माण, 17 नंबर कथाक्रम संयोजित, 18 नंबर रेखांकित पदानाम कृते उचितार्थम चित्वा, और उसी का खा नंबर है अर्थ मिलना। हमने सोचा था कि हम इस वीडियो में इस पार्ट को पूरा कर देंगे, लेकिन संभव नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट को पूरा करेंगे।